नमस्ते, मैं डॉक्टर पीयूष। आज हम बात करने वाले हैं हमारे मटीरिया मेडिका फ्राइडेज थर्ड केस फॉर द थर्ड सेशन। तो ये केस है एक 32 इयर्स ओल्ड फीमेल का, जिसको चीफ कंप्लेंट्स में कुछ मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं, अर्ली मेंसेस हैं और इर्रेगुलर मेंसेस हैं। उसके साथ में उनको वीकनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है और स्लीपीनेस काफ़ी रहती है। उनको पूछा कि आप पर क्या असर है इस डिजीज़ का, वो जो जैसे बता रहे हैं, तो वो बताते हैं कि प्रॉब्लम के कारण मुझे बहुत वीकनेस हो गई है और वीकनेस के कारण मैं अपने काम के साथ कोप अप नहीं कर पा रही हूँ। मेरा काम आईटी का है। मेरा आईटी का काम ऐसा है कि आपको लगातार फील्ड में एक्टिव रहना रहता है। हर चीज़ बहुत फास्ट मूव करती है। आपको उस पेस पर मूव करना रहता है, नहीं तो आप उस लेवल पर नहीं आ पाते हैं और मैं इस चीज़ को मिस कर रही हूँ, लूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, बेटी है, मैरिड हूँ, वगैरह-वगैरह सिचुएशंस हैं मेरे साथ और मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी सिचुएशंस में फँस गई हूँ। ये फँसे होना कैसा महसूस होता है? ये ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक टापू पर, एक आइलैंड पर हो, आप कहीं नहीं जा सकते और वहाँ से बाहर निकलने का भी जैसे कोई रास्ता नहीं है। बहुत हेल्पलेस महसूस होता है। ये ऐसा है उनके लिए कि जैसे उनके बताने के मुताबिक ये ऐसा है कि जैसे आप बैठे हो वहां पर और आपको नहीं पता कि बाहर निकलने का कोई रास्ता है, नहीं है या कहाँ पर है। तो ये सिचुएशन है पेशेंट की अपनी लाइफ सिचुएशन में। नेक्स्ट, जैसे हम सारा कुछ इंक्वायर करते हैं, उनके चाइल्डहुड के बारे में पूछा तो वो कहते हैं चाइल्डहुड में मैं बहुत एक टॉम बॉय टाइप लड़की थी। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता था, बहुत सारी गेम्स खेलती थी। फियर्स नहीं थे, कोई भी फियर्स नहीं उन्होंने किसी भी तरह के बताए हैं। और फ्रेंड सर्कल के बीच में मैं हमेशा एक बहुत हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी रही हूँ। मेरे को किसी की हेल्प करना, किसी के लिए अच्छा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई रीज़न नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है इस तरह से हेल्प करना। ड्रीम्स सपने कैसे आते हैं आपको? तो वो बोलते हैं कि अगर कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन चल रही है मेरी लाइफ में तो उसके बारे में मेरे को सपने आते हैं। जैसे जैसे वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड के दादी बीमार थे बहुत ज़्यादा और सब कह रहे थे कि वो उनका एक ग्रैंडसन, उनका पोता जो बाहर पढ़ता है कहीं आउट ऑफ इंडिया, तो वो उसको मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे या चाहते थे उसको मिलना और वो मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो आ नहीं रहा था इंडिया में। मैंने सपने में देखा कि वो ग्रैंडसन उनका आया और उनको दादी को मिला और उससे दादी का जो इमोशनल पेन था वो सारा रिलीव हो गया। उसने उस पर्सन को मिल लिया, उनकी दादी ने, जिस एक शख्स को वो बहुत ज़्यादा मिलना चाहते थे। तो इस तरह के उनके सपने थे। ओके, और क्या इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में? आपके उनकी लाइफ में वो इश्यूज़ बताते हैं कि मेरा इन-लॉज़ फैमिली के साथ थोड़ा-सा टसल है। वो क्या है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपने मदर की बात को थोड़ा ज़्यादा मानते हैं। हम एक जॉइंट फैमिली हैं और कह रहे मानना बुरा नहीं है, लेकिन हर किसी की अपनी ओपिनियंस होती हैं। कुछ मेरी ओपिनियंस हैं, कुछ उनकी ओपिनियंस हैं, तो उनकी ओपिनियन ही ठीक हो ये ज़रूरी नहीं है। आई कैन ऑल्सो कीप माई ओपिनियन, मुझे भी अपनी ओपिनियन रखनी रहेगी। तो वो एक ढंग से सोचते हैं और मैं थोड़ा अलग ढंग से सोचती हूँ। आप तो उसके कहने के मुताबिक आप किसी दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते कि जैसे आप सोचते हो वैसे ना सोच के वैसे सोचो जैसे हम चाहते हैं कि आप सोचो। वो बोलते हैं कि तो इस सब सिचुएशंस के कारण हस्बैंड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थे पहले मेरे प्रति, लेकिन अब चीज़ें ठीक हैं, सेटल्ड हैं कुछ नाउ। अब हस्बैंड मेरे मेरे टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हैं। वो बोलती है कि मैं बचपन से ही कुछ इस तरह के ही माहौल में ब्रॉट अप हुई थी जहाँ पर हमें सिखाया गया था कि आप अपना एक सर्टेन एज के बाद आप अपने डिसीजंस लोगे और आप इंडिपेंडेंटली रह सकते हो। तो वो इस तरह के ब्रॉट अप से आती हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री में और है, हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स के बारे में, कि ट्रैवलिंग पसंद है, म्यूजिक पसंद है, कुकिंग पसंद है, इस तरह की चीज़ों का शौक है। ट्रैवलिंग के बारे में उनको पूछा क्या अच्छा लगता है, तो ट्रैवलिंग के बारे में वो बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि कितने सारे लोग हैं और लोग कितना अलग-अलग तरह के हैं। कहीं पर भी जाओ तो अलग-अलग तरह के लोग हैं और अलग-अलग ढंग से वो लोग सोचते हैं। तो इस चीज़ को देखना, एक्सप्लोर करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे उन लोग के साथ मिलना अच्छा लगता है।
फिजिकल जर्नल्स में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस नहीं है, और इतना सा केस है, इसको आप वर्कअप कीजिए और अपना एनालिसिस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल एड्रेस पर सेंड कीजिए। शुक्रवार शाम 7:20 पर हम मिलेंगे थोड़ा Q&A के लिए। 7:30 पर हम अपना एग्जैक्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। बी ऑन टाइम, सी यू देयर, लेट्स लर्न टुगेदर।